कार्यक्रम होता है जो बूथ अध्यक्षों का कार्यक्रम होता है। हम 1 लाख की जनसभा करें वो हमारे लिए छोटी होती है, लेकिन हम अपने 500 बूथ अध्यक्षों के साथ और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ और मंडल अध्यक्षों के साथ जब बैठते हैं तो वो हमारे लिए उससे भी बड़ा होता है। ऐसे मंच पर बहुत ही लोकप्रिय विधायक सिरौली में हम लोग कमल पहले कभी नहीं खिला पाए थे, जिनके भाजपा में आने के बाद और आप सब कार्यकर्ताओं के जोर लगाने के बाद सिरौली विधानसभा में भी कमल का फूल खिला है। ऐसे हमारे बहुत प्रिय साथी मनीष रावत जी, जिनको आप अभी सुन चुके हैं और आगे आपको लगातार सुनाते भी रहेंगे जब तक लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा ये चलेगा। तो ऐसे हमारे मनीष जी, हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, उनको भी आप सुने। बहुत ही यूनिक कुछ ना कुछ करने वाले हमारे एमएलसी और के रूप में काम कर रहे हैं श्री पवन सिंह चौहान जी। हमारे पूर्व एमएलसी आदरणीय हमारे श्री राकेश सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्रीमान सूर्य नारायण तिवारी जी, संयोजक अरुण सिंह जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री अंकुश राज विश्वकर्मा जी, प्रवासी श्री करुणाशंकर त्रिपाठी जी संचालन भी कर रहे हैं, विधानसभा के संयोजक ललित मिश्रा जी, नगर पंचायत के चेयरमैन गंगाराम राजपूत जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख द्वय सिधौली के रामबक्स रावत जी और कसमंडा के श्रीमती मुन्नी देवी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष गण श्री सूर्यबक्स जी, राकेश पांडे जी, कौशलेश भारती जी, लक्ष्मी शंकर गिरी जी और प्रवासी हमारे प्रशांत तिवारी जी, और मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, कोई नाम छूटा होगा मैं जानता हूँ, जरूर छूटा होगा कि सभी वरिष्ठ लोग बैठे, सामने भी बैठे हुए हमारे सभी बूथ अध्यक्ष और उसके ऊपर के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ आदि के कार्यकर्ता मित्रों। चूंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मेरे लिए संगठन से बड़ा दूसरा कुछ नहीं होता, मेरे लिए कार्यकर्ता से बड़ा भी दूसरा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा संगठन वाली 2-3 बातें करूंगा। मैंने कुछ बूथ अध्यक्षों का नाम मांगा था। हम 2014 का लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने देश से अनुरोध किया था कि आप हमें 272 प्लस सांसद दीजिए, जिससे हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। आपने 283 सांसद उसमें कौशल किशोर जी को भी जिताया था। 283 सांसद जिता करके पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। वो गरीबों के भाग्योदय का अवसर था। दूसरी बात, 2017 का विधानसभा चुनाव आया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश, गुंडा प्रदेश, माफिया प्रदेश, दंगाई प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आपने सुशासन का कमल खिलाया। हम 2017 में सिरौली नहीं जीत पाए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की 325 सीटें जरूर जीतने में कामयाब हुए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया। उनका गठबंधन का जो गठबंधन किया था, उनका उद्देश्य कोई गरीब की भलाई नहीं थी, किसानों का उत्थान नहीं था, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं था, युवाओं के रोजगार का नहीं था। दूसरी बात नहीं बनने दें। मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने पहली बार भी प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार भाजपा ने देश से कहा हमें 300 पार चाहिए। 303 सांसद कमल के फूल पर जीते और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हमारे 64 सांसद जीते, जिसमें मोहनलाल सुरक्षित भी और सीतापुर भी, क्योंकि सीतापुर 4 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है, चारों सीटें यहाँ की आप लोगों ने जिता करके देने का काम किया। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, लोगों को शायद ऐसा
भय लगने लगा कि सपा फिर आ जाएगी तो गुंडागर्दी फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन धन है यूपी के मतदाता, धन है हमारे सीतापुर हो चाहे सिधौली हो, सबने ये बता दिया कि हम गुंडागर्दी और अपराध करने वालों के साथ नहीं है, माफियाओं और दंगाइयों के साथ नहीं है। हम जो गरीब का भला करें, जो किसान का भला करें, जो युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ करे, हम उनके साथ हैं। और आपने 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ। 4 चुनाव भाजपा जीती, सपा बसपा कांग्रेस हारी। आपने जीत का चौका लगाया, उन्होंने हार का चौका लगाया, लेकिन अभी उनका दिमाग ठिकाने नहीं लगा। मैं वहां जाऊं उससे पहले कुछ बूथ अध्यक्षों से, एक मंडल के बूथ अध्यक्ष से मैं जरा पूछना चाहता हूं। हमारे सिधौली के जो बूथ अध्यक्ष 239 नंबर के हैं श्री मुनेन्द्र सिंह जी आए हैं। हाँ मुनेन्द्र जी, क्या हाल है आपके बूथ का? 465 मिला का वोट कितना है? 740। अगर उसमें 370 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? जितना आपके यहाँ वोट है उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। अभी तो मैं आया देखिए भाई, जिसके यहाँ 370 जो पिछली बार मिला था उसमें 370 जोड़ने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम कहा है, मेरी ओर से प्रणाम कर देना, जय श्री राम कर देना, और सबसे ये निवेदन कर देना मेरी ओर से कि हर बूथ पर हमने 370 हटा दिया है और हमारे बूथ के अध्यक्ष अपने अपने बूथ पे 370 वोट पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। अब जिनके यहाँ जगह नहीं बची होगी उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितनी जगह भरी है बची है वो कमल के फूल से ईवीएम मशीन भर जानी चाहिए। ये संकल्प आज बूथ अध्यक्ष के कार्यक्रम में लेकर के जाना। कर पाओगे? कर पाओगे? बाकी वोट ले पाओगे? पन्ना प्रूफ बन गए हैं, संपर्क हो गया है। आज की बैठक की सूचना आपको कब मिली थी? आज की सूचना कब मिली थी? आज बैठक में आना है। हाँ अच्छा, पहले से सूचना है ना, तो आप तैयार रहो। 13 मई तक आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ध्यान रखना। इसलिए पूरी ताकत से लगिए। अच्छा इधर 20 को है सर, मैं सीतापुर से आ रहा हूँ तो अभी 13 मई ही आता है, तो आपको तो 20 मई को मतदान करवाना है। आपके पास समय भी है, आज 22 तारीख है, अर्थात लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। तो पूरी ताकत से लगिए और आपको विजय श्री प्राप्त हो। और आपका अभिनंदन करने इसी हाल में आए हम लोग फिर, क्योंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है तो विजय उत्सव भी यहीं पर होना चाहिए। हमारे अटरिया विधानसभा कौन सा है मंडल? अटरिया, हाँ, हनुमान प्रसाद जी 288 बूथ नंबर है क्या यहाँ? हाँ हनुमान जी, आप तो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको बताओ, मैं आपके शक्ति केंद्र में नहीं पूछ रहा। आपके बूथ, जिस बूथ में आपका वोट है उसमें आप बूथ अध्यक्ष हो ना, आपके बूथ में कितना वोट है? मैं 2 बूथ का नहीं पूछ रहा हूँ, जिसमें आपका वोट है उस बूथ में कितना है? शांति। हाँ देखो, आज के बाद से ध्यान रखना, हमारे बूथ अध्यक्ष को ये पता रहना चाहिए कि मेरे यहाँ कितना वोट है। आपके यहाँ 856 वोट है और 856 में पिछली बार 288 वोट मिल पाया था। हमारे पास यहाँ 370 वोट बढ़ाने का स्पेस है। आज से लेकर के 20 मई तक की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अपनी टीम के साथ लग जाओ और 288 में 370 प्लस करके मोदी जी के प्रणाम के बदले उनको डबल प्रणाम भेज दीजिए यहाँ से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अभिनंदन। बैठ जाओ जाके हनुमान जी। हमारे ये कसमांडा जो बूथ है 69 नंबर, 69 नंबर है ना, कसमंडा बूथ है क्या यहाँ?
हैं? आपके बूथ में कितना वोट है टोटल? 1460। अब 1100 वोट को तो उसमें बीजेपी को कितना मिला? 720। अगर उसके 370 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1090। 1090 तो कर पाओगे? मोदी है तो मुमकिन। ठीक है, मैं भरोसे के साथ जाऊं, मैं पर्ची में नाम आपका लिख करके लाया। ठीक है, चलिए बैठिए आप। हमारे बूथ संख्या 162 गोदलमऊ, हमारे मोतीलाल जी उसके बूथ अध्यक्ष हैं। आए हैं क्या? कहाँ हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? पिछली बार कितना वोट मिला था? अब कितना वोट है वहां पे टोटल? 1200। तो हम तो बहुत पीछे रह गए, कैसे आगे जाएंगे? अब की बार बढ़ जाएंगे? अब की बार कितना मिलेगा? जरा भाई देखिए, हमारे बहुत बुजुर्ग सीनियर बूथ अध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे और यह बूथ भाजपा का बूथ बनाएंगे, मोदी जी का बूथ बनाएंगे, योगी जी का बूथ बनाएंगे, कमल के फूल का बूथ बनाएंगे। बना देंगे ना? मैं अभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की पूरी सूची है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, नहीं बहुत देर लगेगी। मैं आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से बैठ जाए, आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से 2024 की लोकसभा चुनाव, ये ध्यान रखना, यह चुनाव 5 साल आगे देश को बढ़ाने वाला नहीं बल्कि 100 साल आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। देश के गरीबों को अमीर वाला बनाने वाला चुनाव है। जो हमारा किसान अन्नदाता है उसकी आमदनी बढ़ाने वाला ये चुनाव है। जो हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें बैठी हैं इनको लखपति दीदी बनाने वाला ये चुनाव है। 2024 का यह चुनाव युवाओं के उज्जवल भविष्य वाला चुनाव है। सारे विरोधियों का मैंने बताया कि इनका एक एजेंडा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार न बनने पाओ। बताओ, ये सारे विरोधी मिलकर के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ उठाकर रोक सकते हैं क्या? ये आपको भी मालूम आए? प्रधानमंत्री बनने से इनको, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको बनाने से कोई हटा ही नहीं सकता। ताली बजा करके स्वागत करिए आप लोग। ये जो आप भी यही बात जानते हैं, सभी कार्यकर्ता भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये विपक्ष वाले भी जानते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अभी वो 4 जून 4 बजे जब 400 पार हो जाएगा, जब प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बन जाएगी, जो 10 साल में ट्रेलर देखा है, जब असली पिक्चर शुरू हो जाएगी तब मानेंगे वो कि नहीं मोदी सरकार बन गई। मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज गरीब आदमी अगर गरीब है तो वो गरीब इसलिए नहीं है कि देश के पास पैसे की कमी थी। गरीब इसलिए है कि गरीबों के नाम पर योजना बनाई जाती थी। गरीबी हटाओ का नारा देकर के गरीबों का वोट लेकर के सत्ता प्राप्त कर लेते थे। सत्ता प्राप्त करने के बाद गरीबों को भूल जाते थे। लेकिन जब गरीब माँ बाप का बेटा ही, जरा सामने से हट जाओ, गरीब माँ बाप का बेटा ही जब देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसे तो गरीबों का दर्द मालूम है। वो भी कच्चे घर में रहते थे। अब पक्के घर, कच्चे घर वाले की क्या समस्या होती है? जो कच्चे घर में रहा वही न जानेगा। जिसके घर में दोनों समय भोजन का जुगाड़ नहीं होता था, जब माँ दूसरे के घर में जाती थी, चूल्हा चौका करती थी, तब परिवार का पालन पोषण होता था। एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो अब इन सारे विरोधियों को, जिनकी मानसिकता जाति उनकी कुछ भी हो, मानसिकता उनकी सामंतवादियों की हो गई है, उन्हें गरीब माँ बाप का बेटा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। आप बताइए, मोदी जी ने 10 साल में अच्छा काम किया है कि नहीं किया? दोनों हाथ में बताइए, किया है कि नहीं किया है?
अब अच्छा काम किया है उसको बुरा बताने के लिए दिन रात मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। अरे भैया, मुझे मालूम है, मैं भी गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। पहले आप में से कई लोग होंगे, एक गांव में अगर आवास, इंदिरा आवास आया करता था, कई आता था, 1 या 2 आता था, कितना आता था? आवाज कितना आ रहा है? और बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास घर नहीं था, उनका घर बन गया। अभी गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में घूमी और उसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वे कराया और उस सर्वे के माध्यम से ये आंकड़ा आया कि लगभग 3 करोड़ और गरीब आदमी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास बना करके देना है। अब 4 जून को 4 बजे 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास जिनको नहीं मिल पाया था, मिलना चाहिए था, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अब इनको कैसे बर्दाश्त होगा? इन्होंने तो केवल नारा दिया, कभी कुछ किया नहीं। गरीबों की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत था। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, सपा बसपा के समर्थन से होती थी, तो नारा ये बताते थे संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। ये बात मालूम है किसी को? मालूम है। और मोदी जी ने जब से 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा है। 52 करोड़ ऐसे लोग थे देश में जिनका बैंक में पहले खाता नहीं होता था। 0 बैलेंस अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबके खाते खुलवाए गए और विभिन्न योजना। अगर इन विरोधियों की सरकार होती तो 15% का मतलब 5 लाख करोड़ आपके पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ रुपया ये बेईमान भ्रष्टाचारी मेरे गरीबों का हक लूट करके खा जाते हैं। मोदी जी ने गरीबों का हक लूटने से बचाया, गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाया, इसलिए इन अमीरों के दुश्मन हो गए। दिन भर माननीय मोदी जी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास किया, कोई भेदभाव किया क्या? 2020-21 में कोरोना आया, तब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे मोदी जी ने कहा है 5 साल इसी तरीके से और मिलता रहेगा। अब इनको लग रहा है ये तो गरीब के सामने भोजन की थाली छीन लेने वाले लुटेरे हैं, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग है, गिरोह है, उसे ईमानदार प्रधानमंत्री कैसे सहन होगा? इसलिए वो रात दिन मेरे प्रधानमंत्री जी के विरोध में बोलते रहते पूरी दुनिया में। आप मुझे बताओ, 2014 से पहले पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वहां से आतंकवादी आते थे जम्मू कश्मीर, हमारे सेना के जवानों को, हमारे नागरिकों को मार करके चले जाते थे। हमारे देश की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार दुनिया के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, लेकिन 56 इंच के सीने वाले को जब आपने देश को सौंप दिया तो ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोला से, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से देने का काम किया। हमारे देश का कैप्टन अभिमन्यु अपना जो लड़ाकू जहाज लेकर पाकिस्तान में घुस गया और बड़े F-16 बहुत बड़ा विमान होता है पाकिस्तान, उसको मार गिराया, बहुत छोटे विमान से मार गिराया, लेकिन वह हमारा कैप्टन पाकिस्तान की धरती में गिर गया था। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी ने कहा अगर 48 घंटे के अंदर कैप्टन अभिमन्यु को वापस नहीं किया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा मिटा दिया। ऐसे भारत मां के पुजारी को आपने देश की बागडोर सौंपी है जी। 2024 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस देश को दुनिया में नंबर 1 पर आने की लड़ाई वाला यह चुनाव है। दुनिया भी देख रही है। ये कहते हैं सपा बसपा कांग्रेस वाले जो भाजपा विरोधी दल इंडी गठबंधन के लोग हैं,
कह रहे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। तुम्हें मालूम है कि मोदी जी के रहते हुए गरीबों, जब तक गरीब मोदी जी के साथ है, किसान मोदी जी के साथ है, नौजवान मोदी जी के साथ है, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, कोई हटा सकता है क्या? और ये सारे लोग दिन रात जिनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है, वो मोदी जी को हटाने की स्वप्न देख रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक टोटल लिस्ट एक साथ 140 करोड़ लोग हैं। हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, ये ठीक है क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा है 400 पार करके दीजिए, सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस देश में जो भी है सबके लिए एक ही कानून होगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहता हो, चाहे देश के किसी प्रदेश में रहता हो। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी आयुष्मान कार्ड तो आपको मिल रहा है, लेकिन 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, मोदी जी ने गारंटी दी है संकल्प पत्र के माध्यम से कि 70 साल और उसके ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड अलग से बनाएंगे और 5 लाख रुपया तक का इलाज साल भर में बिना पैसा दिए कार्ड दिखा करके वो करा सके, इसकी व्यवस्था करने का लक्ष्य है। बहुत सारी चीजें हमें क्या क्या बताऊं, क्या क्या गिनाऊं। आप सब पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, आप सब जानते भी और लोगों को बताते भी, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है जिनके बूथ में अभी जगह बची है, पिछली बार जितना वोट मिला उसमें कोई जगह बची है तो 370, मोदी जी ने कहा मैंने 370 हटाया है और मेरे बूथ के अध्यक्षों ने 370 वोट पिछली बार से बढ़ाया है। ये काम कर पाओगे? जो लोग कर पाएंगे हाथ उठा के बता दो, कर लोगे ना? देखना मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मेरा बूथ का अध्यक्ष भी जो कहता है वो करता है। मेरे बूथ के अध्यक्ष के साथ जो शक्ति केंद्र वाले, मंडल वाले, मोर्चा प्रकोष्ठ वाले, जिले वाले, जितने भी कार्यकर्ता साथी, सब लोग पूरी ताकत से लगिएगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मोदी जी का क्या है, वो कहते मेरा भारत मेरा परिवार, पूरे देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते, और जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जिसने दर्द सहा ही नहीं है वो लोगों का दर्द समझेगा कैसे? 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन जाए, उनको कैसे बर्दाश्त होगा? जो परिवार चलाती हैं वो प्रदेश और देश भी चलावे, उनको 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में देने का कानून आपके सांसद जी की उपस्थिति में माननीय मोदी जी ने नए संसद भवन में पास कर दिया। आज पूरे देश की मातृशक्ति, बताइए मोदी जी के साथ है कि नहीं? बताओ माताओं, है कि नहीं? वो महिलाएं मोदी जी को वोट देना चाहती कि नहीं देना चाहती? आप लोग भी बताओ, बूथ अध्यक्ष लोग बताओ, सही है कि नहीं सही है? मेरे को तो कई सपा बसपा कांग्रेस वाले मिलते हैं, कह रहे हम अपने घर का वोट भी हम अपनी साइकिल और हाथी और पंजे पे नहीं दिला पाएंगे। ये उनके हालात। हमें विकास के लिए, आप 2017 से पहले जब हम यूपी में नहीं थे, आप बताइए गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? आप सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताओ था कि नहीं था? अब श्री अखिलेश यादव जी को जब मैं कहता हूं जब आपकी सरकार थी तो रोज दंगे होते थे, आपकी सरकार थी तो रोज जमीनों पे कब्जे होते थे, आपकी जब सरकार थी तो अपहरण एक उद्योग बन गया था, आपकी सरकार थी तो अच्छे शरीफ लोग, व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग यूपी से पलायन कर रहे थे। और आज कौन पलायन कर रहा है? गुंडे, अपराधी, माफिया पलायन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज ये जो बदलाव हुआ है केवल एक कमल का बटन दबाने से हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन या लक्ष्य लेकर के जाइए मेरे कार्यकर्ता मित्रों। और आप और हम दूर दूर नहीं हैं, मैं संयोग से सरकार में होने के कारण से यही लखनऊ में बैठता हूं। आपके सांसद जी भारत सरकार के मंत्री हैं, आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, आपके विधायक उपस्थित रहते हैं, संगठन के सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं, लेकिन आपकी कभी जरूरत हो
तो मैं ये कहा करता हूं कि अपने आप को डिप्टी सीएम से कम मत समझना। आपके कारण 2014, 2017, 2019, 2022 जीत चुके हैं, 2024 जीतने जा रहे हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत, ये होने जा रहा है। और ये देश के हित में है, देश के गरीबों के हित में है, किसानों के हित में है, नौजवानों के हित में है, महिलाओं के हित में है, 140 करोड़ भारतवासियों के हित में है। इसे ऐसी पार्टियां इस देश को जो सत्ता में आ जाए तो इनका क्या, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ माफियाओं का विकास, कुछ का साथ केवल परिवार का विकास, और भाजपा सबका साथ सबका विकास। तो इस जो हमारा पवित्र लक्ष्य है, पवित्र उद्देश्य है, तो हम आज लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाएं। मैं विधानसभा के चुनाव में 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये नारा लगाता। लेकिन मोदी जी को लेकर किसी से पूछो, आप अकेले जाके पूछो, अपने को मत बताओ बूथ अध्यक्षों किसको वोट दे, भाई देखो आप मोदी जी को देंगे, बताइए कहते कि नहीं कहते लोग? एक तरफ से लोग कहते। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का नारा है 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया है? जिनको किसी योजना का लाभ मिला है उनके पास हमें वोट मांगने जाना चाहिए। अगर दे नहीं देगा वोट हमें तो हमारा ले तो नहीं लेगा, लेकिन हमारे पास पन्ना प्रमुख तक की संरचना, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो की भावना से हम देश के हित में काम करने वाले लोग। इसे मेरे कार्यकर्ता मित्रों 2024 के चुनाव में मैं आपको अपील करने आया हूं, लेकिन उससे पहले मुझे भी याद आ रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मनीष रावत जी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने में आया था। आपने कमल खिला दिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभी मनीष रावत जी कह रहे थे कि हम 10,000 से जीते थे, अब 20,000 से जीतेंगे ना। मुझे 1 लाख वोट के अंतर से सिधौली विधानसभा में जीत चाहिए। अभी मैं सीतापुर में था, नीलांजन जी मेरे साथ थे, अभी मेरे साथ बैठ के आए साथ में हेलीकॉप्टर। वहां मैंने पूछा बूथ अध्यक्षों से अब की बार, तो कहे 5 लाख बार। अब आप डर गए होंगे, डर गए क्या? सिधौली वाले डरते हैं क्या? जो डरता है जरा हाथ उठावे। अच्छा, जो डरता है वो हाथ उठावेगा, और जो नहीं डरता है जरा वो हाथ उठावे। अच्छा, नहीं डरते हो तो देखो 5 विधानसभाएं हैं इस मोहनलालगंज सुरक्षित जो हमारी लोकसभा, और आपको ये मैं कहने की जरूरत नहीं है कि आप सांसद बना दो, मैं मिनिस्टर बनवा करके भिजवाने का काम करूंगा। आप तो सांसद बना करके भेजे और मिनिस्टर बना करके मोदी जी ने आपके पास भेज दिया। जितने बड़े अंतर से जिताओगे, केवल उससे कौशल किशोर जी का ही कद नहीं बढ़ेगा, मेरे बूथ अध्यक्षों का भी कद बढ़ेगा, संगठन का भी कद बढ़ेगा, और मेरे मोदी जी का कद बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? दुनिया देखे कि मोदी जी के समर्थन में गरीब आदमी जब खड़ा हो जाता है तो कोई भी ताकत गरीबों को मोदी जी को वोट देने से नहीं रोक सकती है। ये संदेश जाना चाहिए। आप इस लक्ष्य को लेकर के जाइए, और 1 लाख पार बहुत बड़ा। कितने बूथ हैं आप? 389। अगर 389 में 370 का स्पेस नहीं है, अगर 389 लगभग 400 मान लो, अगर आपने 250 वोट बढ़ा दिया तो 1 लाख तो ऐसे हो गए। लेकिन कोई बूथ ऐसे होंगे जहां 370 बढ़ा दोगे। किसी को रामलला की याद आ गई कि 500 साल बाद रामलला माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के कारण अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए, छाती चौड़ी हो गई, तो आप 500 भी बढ़ा सकते हो जहां पर बढ़ाना चाहो। यह भी आपके पास अवसर है। अगर आपको लगता है 1 लाख पार कर सकते हो तो हाथ उठा के मुझे बताओ, कर सकते हो? डर रहे हो मुझे लग रहा है, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। देखिए गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया, कोई भी सामने प्रत्याशी
400 पार तब होंगे जब अपना वोट डालोगे, अपने बूथ का एक एक वोट कमल के फूल पर डलवाओगे, तब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा पाओगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए, मेरे बूथ में जीत का अंतर सबसे बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं, मैं आपको लखनऊ आना चाहे रोकूंगा नहीं, लेकिन 4 जून को परिणाम आने के बाद 1-2 महीने के अंदर ही फिर इस हाल में मैं अपने उन बूथ अध्यक्षों का विशेष सम्मान करने आना चाहता हूं जिनको मोदी जी ने प्रणाम भेजा है और जिन्होंने अपने बूथ के 370 वोट बढ़ाने का काम किया है। मुझे बुलवाओगे? जो लोग बुलवाना चाहते हैं जरा हाथ उठा कर बताओ। सब लोग बुलाना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य ले लियो, ध्यान रखना। 10,000 से सीधा 90,000 की छलांग लगा ली, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली होगी। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, राष्ट्र काज कीन्हे बिना, पार्टी का काम कीन्हे बिना, हर बूथ की ईवीएम को कमल का फूल से लबालब कराए बिना मोहि कहां विश्राम। इस संकल्प के साथ आप सब अपने अपने बूथ को मजबूत करने के लिए आज से लग जाइए। मैंने एक अपने बूथ अध्यक्ष जी को कहा था कि आप अपने बूथ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मेरे केवल एक बूथ अध्यक्ष नहीं, जितने भी बूथ अध्यक्ष हो आप अपने बूथ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप अपने बूथ के योगी आदित्यनाथ जी हो, आप अपने बूथ के केशव प्रसाद मौर्य हो, आप अपने बूथ के कौशल किशोर जी हो, आप अपने बूथ के मनीष रावत जी हो, आप अपने बूथ के राजेश शुक्ला जी जिला अध्यक्ष हो, और जो वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे, हमारे एमएलसी सब लोग बैठे, अपने बूथ में आप ही सब कुछ हो। यह भाव भर रख करके आज आप बूथ अध्यक्ष हो, कल जिला अध्यक्ष हो जाओ, कोई आश्चर्य नहीं, कल परसों क्षेत्र अध्यक्ष हो जाओ, उसके आगे प्रदेश अध्यक्ष हो जाओ। जब चाय बनाने वाला, मैं भी चाय बनाने वाले का बेटा हूं, एक गरीब किसान का बेटा हूं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और केशव प्रसाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना है, और आपके जो दोनों जनप्रतिनिधि मंच पर तीनों बैठे हुए हैं, वो आज संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। आप सब आज से जिम्मेदारी में सौंप रहा हूं, या सौंप दिया, इस चुनाव का सब भार तुम्हारे हाथों में है। अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तो हो नहीं सकती, जीत तुम्हारे हाथों में। या शुभकामना देता हुआ और बातें नहीं कहता हूँ, कहना बहुत है, लेकिन सारे कहने की जितना भी कहूँगा उसका एक ही लक्ष्य है कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट बढ़ाना है। इस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़ें। जैसे अर्जुन की दृष्टि केवल चिड़िया के आंख पर थी, मेरे बूथ के कारण अपने बूथ पर रहनी चाहिए, अपने बूथ में लगने वाली ईवीएम मशीन को कमल के बटन से लबालब करना चाहिए। ये ध्यान रखना, लक्ष्मी जी हाथी में साइकिल में बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके। और विकास के लिए डबल इंजन सरकार का, देश के खजाने से जो भी आपको चाहेगा कौशल किशोर जी लाएंगे, मैं उनकी वहां भी मदद करूंगा। और प्रदेश के खजाने से कौशल किशोर जी भी, मनीष रावत जी भी, यहाँ के एमएलसी पवन जी भी यह प्रयास करेंगे। मैं भी प्रदेश के खजाने की चाबी लेकर के बैठा हुआ, चिंता मत करना। हम सिधौली को चमकाएंगे, सिधौली को विकसित बनाएंगे, यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। इतना ही निवेदन करके देता हूँ, अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अपने बूथ में लगने वाली ईवीएम मशीन को कमल के बटन से लबालब करना चाहिए। ये ध्यान रखना, लक्ष्मी जी हाथी में साइकिल में बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके। और विकास के लिए डबल इंजन सरकार का, देश के खजाने से जो भी आपको चाहेगा कौशल किशोर जी लाएंगे, मैं उनकी वहां भी मदद करूंगा। और प्रदेश के खजाने से कौशल किशोर जी भी, मनीष रावत जी भी, यहाँ के एमएलसी पवन जी भी यह प्रयास करेंगे। मैं भी प्रदेश के खजाने की चाबी लेकर के बैठा हुआ, चिंता मत करना।
सिधौली को चमकाएंगे, सिधौली को विकसित बनाएंगे, यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। इतना ही निवेदन करके देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए,